सभी मित्रों का स्वागत है। आज मैं साधक जी से फिर जुड़ रही हूँ एक नए प्रश्न के साथ, और मुझे बहुत खुशी होती है जब साधक जी मेरे प्रश्नों को बड़े ही धैर्यपूर्वक सुनते हैं और मुझे समझाने के लिए काफी सारे उदाहरण का प्रयोग करते हैं, जिससे मुझे बड़े ही आसानी से कठिन प्रश्न भी समझ आ जाते हैं। आज का मेरा प्रश्न इनके शोध यात्रा से जुड़ी है। गुरुजी, आपने जुलाई माह में एक खतरनाक बीमारी के बारे में हमें सूचना दी थी। उस समय कोरोना जैसे वायरस संसार में फैला पड़ा था और हम या संसार के हर एक व्यक्ति कोरोना वायरस से भी कोई खतरनाक बीमारी आएगी इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। एकमात्र आपने यह आगाह किया था कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी हमारे संसार में जरूर आएगा, और आज कोरोना से भी खतरनाक जानलेवा जिसे सरकार ने भी महामारी घोषित कर दिया है, वह वायरस हमारे सामने है। तो मेरा प्रश्न यह है कि इस वायरस के जो लक्षण हैं, हमारे सामने उसके भेद खुल चुके हैं, उस बीमारी के सारे लक्षणों के। तो क्या गुरुजी, आपने जिस बीमारी के बारे में हमें बताया था, उसके लक्षण, उसके सिम्टम्स क्या ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस से कुछ मिलते जुलते हैं या नहीं? वाह, खूब, बहुत बहुत अच्छा है। ऐसा प्रश्न है कि जो मुझे रंगे हाथों पकड़ ले। देखो, जो मैंने उस समय अनुमान लगाया, देखा, धुंधला धुंधला देखा, मैं इस बीमारी के कारणों को देख रहा था, जो कारण आज भी वर्तमान है और उस समय तो ज़्यादा अधिक भयानक रूप में मेरे सामने थे। कारण आज साल भर कोरोना से लड़ते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए, उन कारणों में भी स्वतः कमी आई है और आदमी अपनी जान बचाने के लिए और उतने दुराचार से मुक्त हुआ है, जिस दुराचार से आदमी बहुत बड़ी संख्या में लगा हुआ था। तो मैं एक एक करके उन कारणों की चर्चा करूंगा जिन कारणों से ये ब्लैक फंगस और सफ़ेद फंगस ये आया है। एक बात मैं सूचना दे दूं कि मैं इन 3-4 दिनों से जब से ब्लैक फंगस के सिम्टम देखता हूँ, सुनता हूँ, मीडिया में फैले हैं, तुम लोग बताते हो, तो उनको उनके जो लक्षण हैं वो उन कारणों से जुड़े हुए हैं, ये मैं देख पा रहा हूँ। ये मैं देख पा रहा हूँ कि अगर वो बीज बोया गया है तो उसका ये फल ठीक ही है, यही फल आना चाहिए। अर्थात सृष्टि के नियमों में कहीं कोई माफ़ी या कोई गलती या कोई छूट किसी कारण से भी नहीं है। ये सृष्टि के तय नियम है, इसकी अपनी व्यवस्था जो है वो नियत है। ये पूरे चांद, सितारे, ग्रह, गोल, ये सारा ब्रह्मांड जो है वो उन नियमों के आधार पर चलता है। इसलिए इस खुले आकाश में और कहीं कोई दुर्घटना नहीं होती। आपस में कोई बड़ा ग्रह छोटे ग्रह से अनायास नहीं टकरा जाता। अगर टकराता भी है तो खगोलीय कारण होते हैं,
और वो सारे सृष्टि नियमानुसार शुभ के लिए होते हैं, आगे बढ़ने के लिए होते हैं, इसमें कोई चूक नहीं है। ऐसा मैं इस प्रश्न के संदर्भ से ब्लैक फंगस और वाइट फंगस के लक्षणों को देखते हुए, जो बहुत सामान्य तौर पर मैं बहुत, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी देह रहते और ये वाइट फंगस और ब्लैक फंगस आ गया। मेरे अध्ययन को पुष्ट करता है। मेरे अध्ययन को पुष्ट करने का अर्थ ये है कि मेरे जीवन को सार्थकता देता है। जितना सार्थक मैं इस देह में जी लेता हूँ, तो मेरे संस्कार उसी अनुसार, कि भाई सृष्टि देखती है कि ये व्यक्ति अपने जीने के प्रति ईमानदार है। बाकी कोई आसपास कुछ भी कहे, ये व्यक्ति जो कहता है, जो बोलता है, उसे जीता है, इसको दिखाना चाहिए। और ये सृष्टि खुद चाहती है, ये सृष्टि खुद चाहती है। इसलिए मेरे सामने इस सृष्टि रचना के भेद, चाहे ओकल्ट तक अभी मैं काम कर रहा हूँ जिस क्षेत्र में, और एक एक करके ओकल्ट के भी जैसे भेद खुलते हैं, क्वांटम के रहस्य खुलते हैं, वैसे ही ये जो तुमने प्रश्न किया है, ये प्रश्न मुझे आगे बढ़ाता है। प्रश्नोत्तरों के बल पर ज्ञान आगे बढ़ता है। जिज्ञासाएं और उनका समाधान, ये भारत में उपनिषद परंपरा से शुरू हुआ। उपनिषदों से गीता आई, गीता तक चला, उसके बाद शास्त्रार्थ चले। जब आदमी की श्रद्धा क्रमशः कम होने लगी, युग परिवर्तन के साथ होता ही है, युग परिवर्तन के साथ होना ही चाहिए। युग परिवर्तन के साथ और सृष्टि के नियमानुसार, और ये सारा पहले श्रद्धा करते थे आदमी। देखो सतयुग माने पूरी श्रद्धा, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों साधक नानक कहे दोनों ज्ञानी, ये सूत्र चलता था। उस समय कोई बहुत योग ध्यान वगैरह की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती थी। कहा और समझ में आया, कहते ही समझ में आया। इसलिए सारे के सारे सतयुग जो है वो आराम से, और सारी की सारी दिव्य घटनाओं सहित। और फिर त्रेता आए, त्रेता के राम आए। तो त्रेता के रामायण में एक बड़ा प्यारा प्रसंग है। देखो, खुद माता पार्वती शिवजी के साथ रमण करते हुए, और अपने पार्वती क्या शिव को जानती नहीं क्या? शिव की शक्ति है वो। जब शिव राम के सामने, रोते हुए राम के सामने, जो अपनी पत्नी के वियोग में और बुरी तरह से रो रहे हैं, हाँ सीते करके जंगल में चक्कर लगा रहे हैं पागल की तरह उनको देख करके जब वो शंकर प्रणाम करते हैं, तो पार्वती शंका में आ जाती है। ये शंका से रामायण की शुरुआत में समझो, इस शंका से रामचरित्र की शुरुआत समझो। तो उनका उत्तर देने के लिए शिवजी बड़ा अच्छा खेल खेलते हैं शिवजी उत्तर तो उन्होंने अपने कृत्य में दे दिया, हाथ जोड़ लिए, प्रणाम कर लिया, वाह प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार है ये सारा समझ करके, और चकित सी पार्वती को भरोसा नहीं हुआ कि ये प्रणाम कर रहे हैं, देवों के देव महादेव, इनसे बड़ा कौन है, और ये अपने से बड़ा जानकर इनको प्रणाम कर रहे हैं। इस आदमी को जो रो रहा है बुरी तरह से अपनी पत्नी के वियोग में, जो अभी तक और ठीक से जीना भी नहीं जानता, कैसा पागल। तो शंका आ गई। अब नारी मन के साथ शंका देखो तब से जुड़ी हुई है। नारी का मन जो है वो शंका से ग्रस्त रहता है, तब से ये परंपरा चल रही है। मैं इसको आगे बढ़ाऊं इससे पहले तुमसे पूछता हूं मेनका, क्या मैं इतना कह रहा हूं, क्या इसमें कोई और नया प्रश्न या तुम्हारे प्रश्न से अलग हटकर कुछ चर्चा तुमको लगती है तो अपनी शेयरिंग दे लो, अपनी बात कह लो। हेलो।
हाँ, तुम कह लो अपनी बात बीच में। जी, उसके लक्षण के विषय में तो आप कुछ नहीं बताए मैं वैसे। अब आऊँगा, अब आऊँगा। जी, जी, जी। हैं, ये जी, बताना ज़रूरी था कि जी, मेरी शोध चलती कैसे है, तब मैं कह पाऊँगा कि लक्षण मैं नहीं पकड़ पाता था। मैं जी, लक्षण उस समय नहीं पकड़ पाया। जैसे पार्वती उन लक्षणों में भगवान को ठीक से नहीं जान सकी। पार्वती में और मुझ में फ़र्क यही है कि मैंने जो देखा कारण, उनमें शंका नहीं की। शंका नहीं की और वीडियो बना दिया, भाई मैं अनुमान लगाता हूँ कि इससे बड़ा रोग आएगा। पार्वती ने शंका की तो शिवजी ने बड़ा अजीब कहा कि जाओ खुद देख लो। जैसे मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि अपने प्रश्न और इन उत्तरों को अगर जीवन में उतार लो, जीना सीख लो, तो ये सारे भेद सृष्टि के तुम्हारे सामने भी खुलने को तैयार हैं। मेरे कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं, मैं अलग नहीं हूँ, मेरी कोई विशेषता नहीं है। देखो, मेरे पहले दाढ़ी बढ़ी हुई थी, तब लोगों को भ्रम होता था कि मैं कहीं ओशो तो नहीं हूँ, वापस ओशो तो नहीं आ गया। मैंने दाढ़ी उतार दी, महीना भर से तुम देख रही हो। अब वापस दाढ़ी बढ़ रही है, जल्दी आ जाएगी, लंबी भी हो जाएगी। तो इस परिवर्तन के कारण से किसी प्रकार का सृष्टि के नियमों में कोई भेद नहीं होता भाई। मेरा बाहरी स्वरूप जो है वो बदलता रहता है, उससे मेरे भीतर का परिचय इन लक्षणों के आधार पर पालो, ये ठीक नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा कि जाओ तुम खुद ही अपनी शंका का निवारण कर लो, भगवान से पूछ लो। तो अब भगवान से पूछने आई तो और देखो शंका आगे बढ़ी। उन्होंने मानव के और सामान्य आचरण को राम में अनुमान लगाया कि सामान्य मानव है, तो अभी रो रहा है अपनी सीता के वियोग में। तो पार्वती ने सीता का रूप धर लिया, सीता का रूप धर करके सामने आई और भगवान कहते हैं, ओ मातेश्वरी प्रणाम, अकेली कैसे विचर रही हैं? श्री भगवान कहाँ हैं? मेरे शिव शंकर कहाँ हैं? वो आपके साथ नहीं है, उन्होंने आपको छोड़ दिया अकेले। मातेश्वरी मेरे प्रणाम स्वीकार करिए। और घबरा गई सती और पार्वती घबरा गई। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? सती घबरा गई और लौट के भागी गई शिवजी के पास। अब शिवजी ने और खेल खेला। शिवजी तो सब जानते हैं, राम जानते हैं, शिव जानते हैं, सब जानते हैं भाई। तो शिवजी जानते थे तो भी जरा कौतुक किया, पूछा कि पूछ लिया प्रश्न, मिल गया उत्तर? तो बोली नहीं नहीं, मैं तो क्या प्रश्न करती, आपकी तरह प्रणाम करके आ गई। फिर झूठ बोल गई। ये झूठ बोलना जो है, ये छुपा लेना जो है, ये नारी के साथ वरदान रूप में तब से अब तक लगा हुआ है। इसलिए नारियां गृहस्थी आसानी से चला लेती है। इसलिए पुरुष का जो जरा सा भी भेद है वो तो नारियां पकड़ लेती हैं, लेकिन अपने भेद को आसानी से छुपा लेती है पुरुष से। किसी पुरुष के लिए, पुरुष को बहुत नारी बनना पड़ता है नारी का भेद जानने के लिए। और भगवान शिव शंकर तो अर्धनारीश्वर हैं खुद। वो भेद, अरे वो तो परात्पर ब्रह्म है भाई, अंतिम देवता हैं, देवों के देव महादेव। तो उन्होंने देखा कि सती झूठ भी बोल रही है। और तीसरी बात कि इसने सीता का रूप धर लिया, सीता मेरे लिए माता है। तो इस जन्म में तो अब इसके साथ रमण नहीं होगा। ऐसी रामायण चलती है अद्भुत मेरे साथ, मेरी शोध यात्रा। वो जब, अरे वो का वो जीने का नियम अभी भी है भाई, जीने में उतारो, विश्वास करो। विश्वास कर लेते तो रामायण बनती ही नहीं। अविश्वास करने का भी लाभ हुआ मानव जाति को। रामायण जैसा दिव्य ग्रंथ उतरा, दिव्य ग्रंथ उतरा। रामायण की सीता को और महाभारत की गीता को, ये दो काफ़ी हैं भारत को पुनः उठाने के लिए। ये मैं प्रकारांतर से बोल दिया, संदर्भ आ गया इसलिए बोल दिया। लेकिन उस समय मैं शोध करता था तो मैंने देखा कि आदमी जो है पूर्ण का शोध करते समय मैंने देखा, कोरोना के शोध के साथ साथ मेरा पूर्ण जगत का शोध चला।
बहुत गहरे तक चला। उस समय मैंने और नारी पुरुष दोनों के जननांगों और वेजिना और ये उन पर ये सारे लक्षण देखे। जो जितना ज़्यादा पाप में उतरा हुआ है उसके स्वरूप को देखा, समझा। ये फंगस बनते हुए देखा मैंने वहाँ, और इस फंगस का प्रभाव जो है उनके चेहरे पर, आंखों पर, नाक कान पर, जो आज मैं और फंगस के रोगियों के नाक कान और चेहरे पर देखता हूँ। और मैं वो अनुमान लगा करके, हाँ, ये इस दुष्ट सोच ने इनको भी खूब सताया है। और दूसरी एक गणित, जैसे मैं कई बार कहता हूँ ना कि मैं और तुम अलग नहीं है, परस्पर जुड़े हुए हैं। तो मैं जो पाप करता हूँ उसका फल तुमको ही भोगना पड़ेगा। साथ साथ जुड़े हैं ना, जुड़े हैं हम परस्परता में। ये पूरी सृष्टि जुड़ी हुई है। पूरी सृष्टि में किसी के भी पाप का फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। अमेरिका जो इतना उत्सर्जन करता है और इन मीथेन गैसों की, तो इसका पूरी धरती जो है उसका रक्षा कवच, ओजोन परत टूट गई। ऑस्ट्रेलिया जैसे शहरों में, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में सफ़ेद चकत्तों के कितने आदमी मिलते हैं। अब तो भारत में भी बड़ी संख्या में मिलते हैं। सफ़ेद चकत्ते नहीं हो जाते हैं, मेरे भी हुए थे। मेरे शरीर में भी पूरा शरीर, चेहरा सफ़ेद हो गया था। मैं इलाज कर करके वापस नॉर्मल हुआ हूँ भाई। कई प्रयोग चले हैं। तो मैं ये सारे लक्षण उनके शरीर के अलग अलग अंगों पर देखता रहा, जांचता रहा, और इन सारे पापों का फल तो भुगतना पड़ेगा। और कोरोना जो चल रहा है उस समय मेरी शोध, तो मैं ये देख रहा था कि कोरोना आया है, इन पापों से दूर हटकर आदमी को इंसान बना दे। आदमी इंसान बन जाएगा तो धरती स्वर्ग ही है। धरती को स्वर्ग बनाना नहीं है। धरती तो सहज तौर पर अपना उपचार स्वयं कर लेगी। जितना क्षत विक्षत हमने धरती को कर दिया है उसमें इनबिल्ट व्यवस्था है कि वो खुद अपना शोधन कर लेगी। ये खनिज और ये सारा पानी और पेट्रोल, ये सब वापस पैदा हो जाएगा। बहुत व्यवस्था इतनी सुंदर है, भरी पड़ी है, रतन की खान है। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। कितना लूटा इस देश को। अभी भी देखो देखो, धन धान्य से भरा है देश। कहीं कोरोना के बावजूद कोई भूख से मरने की खबर नहीं है। कहीं भी भूख से नहीं मरना है। और कोरोना से जितने मर रहे हैं उतने तो सामान्य बीमारी में भी मर जाते हैं भाई आदमी। हर बीमारी में मरे हैं। हर 100 साल बाद ये चेतावनी देने आता है मानव को। ये कृपा है, ये सृष्टि की कृपा है कि मानव को सावधान करने के लिए इसकी अपनी व्यवस्था है। पर 100 साल पहले प्लेग आया था महामारी के रूप में, और उसने कितना गांव के गांव खत्म कर दिए थे। उस समय अंग्रेज़ों का राज था। अंग्रेज़ों का जुल्म इतना ज़्यादा था कि इलाज भी नहीं होता था, खोज खबर ही नहीं लेते थे। गिद्ध खा खा करके लाशों को, और वो सारा साफ किया। हजारों लाखों लोगों की गांव के गांव साफ हुए। गिद्धों को बहुत भोजन मिला उस समय। गिद्ध बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। सृष्टि का ये चक्र देखो, 100-150 साल ही हुआ। ये शायद 1935-25 या उससे पहले की घटना है। निकल जाएगी डेट। वो इससे पहले का जो महामारी आई थी प्लेग, और उसका तुमने देख लेना, गूगल में सर्च कर लेना, डेट वेट निकल जाएगा, डिटेल निकल जाएगी। तो अभी ये जो सफ़ेद वाइट फंगस और ब्लैक फंगस है, दोनों के लक्षण वो मैंने देखे हैं। वाइट फंगस जो है वो ज़्यादा खतरनाक लगती हो भले ही, लेकिन ब्लैक फंगस ज़्यादा बड़ा पापों का दर्शन है। सफ़ेद और काले का जो भेद है, उस भेद को मिटाने के लिए ही कि भाई रंगों की कोई भेद नहीं है, सारी तरंगों का खेल है। और सफ़ेद की भी अपनी तरंगें हैं और काले की अपनी तरंगें हैं, लेकिन भीतर के जो विकार हैं, तन से मन तक उतरे हुए, मन से तन तक उतरे हुए, जैसा मन होगा वैसा शरीर चलेगा। अगर मन प्रसन्न है तो हर तरह से शरीर अपना इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक कर ही लेता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, खाना अच्छा होना ही चाहिए। मैं खाना अच्छा होने से ना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो शरीर श्रम करता है और स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, सृष्टि के नियमों को जानता रहता है, शोध में लगा रहता है, अपनी आप को धन्यता अनुभव करता है। सुबह से शाम तक मैंने 2 कविताएं लिखी, इतनी धन्यता काफ़ी है। इतने, यही मेरी शोध की प्रक्रिया में मैंने कारण देखा
कि ये कारण अभी इतनी तेजी से चल रहे हैं और भारत में सबसे ज़्यादा, तो मैंने अनुमान लगाया कि ये रोग भारत से उठेगा। उसी समय अनुमान लगाया, सारा देखा, चिंता हुई मुझे, और खोजा तो ये पाया कि नहीं, भारत इसका इलाज तब से ढूंढ रहा है। ये योग और ये आयुर्वेद ये तेज़ी से चल रहे थे। अब जो आप लोगों के सामने और वीडियो आ रहे हैं इलाज के लिए, कितनी तरह के, अरे भाई घरेलू नुस्खे भी आ रहे हैं, फिटकरी, हल्दी और सेंधा नमक से जुड़े हुए, और वो उसको ठीक कर दें, ब्लैक फंगस को ठीक कर दें। व्यवस्था है, कितना भी बिगड़ जाओ, आदमी कितने भी पाप कर लो, लेकिन अस्तित्व में व्यवस्था है। दंड देगा तो वरदान के साथ देगा। जैसे कोरोना आया तो मेरे लिए भी, मेरे सामने भी दंड के जैसा ही था, विकराल था, लेकिन मेरे लिए वरदान बना। और ये जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस है, ये तो सबके लिए अभी तक चुनौती बना हुआ है। मैं इसका स्वागत कर रहा हूँ दोस्त की तरह। मेरा प्रसन्न होने में दोस्ती नहीं है क्या? मेरा प्रसन्न होने के पीछे एकमात्र कारण ये है कि इस पर शोध में मैं भी शामिल हूँ, और पूरे भारत में तो अनेक लोग लगे हुए हैं, मुझसे कई आगे। भाई रामदेव जी को देख लो, लगे हुए हैं एकदम, कितनी बड़ी टीम के साथ। और मैं उनसे, उनका पासंग भर भी नहीं हूँ, कण भर भी नहीं हूँ, उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। ऐसे मेरे अनेक ऋषि मुनि अपना प्रयत्न कर रहे हैं, मेरा भी उसमें योगदान। भाई मैं देख कर खुश हो जाता हूँ। एक बच्चा नहीं होता है क्या? एक शिशु जो है, इस सारी सृष्टि की रचना को, फूल को खिलते हुए देखना और कली पर भंवरे का मंडराना, ये देख करके खुश हो ले। अरे बच्चे की खुशी में पूरी सृष्टि खुश हो जाती है भाई। तो मैं इसको खुद देख कर खुश होता हूँ, स्वागत करता हूँ ब्लैक फंगस का भी, वाइट फंगस का भी। मेरे पास जो आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। भाई अगर ये ना आता ब्लैक फंगस मेरी देह रहते तो मैं कौन सा उसको बुलाने जाने वाला था। न मैंने कोरोना को बुलाया, न मैं ब्लैक फंगस को बुलाता हूँ, न मैं तौफीक को बुलाता हूँ, न सना को बुलाता हूँ, न मेनका को बुलाता हूँ। आए हैं, गले लगाता हूँ, स्वागत करता हूँ ब्लैक फंगस की तरह। अब कोई कैसा ही माने। अब ब्लैक फंगस को विश्लेषण करने से इसका इलाज मिल ही रहा है। अरे भाई जितने डॉक्टर दवाई बता रहे हैं, इसका लक्षण वगैरह सारे जानकारी, तो मैं कारण को जान लिया था। मेरे सामने ये बहुत स्पष्ट तौर पर कि ये जो कोरोना है, ये मानव निर्मित और सृष्टि द्वारा नियंत्रित, मानव की भूल को सृष्टि नियमों ने पकड़ करके, तेरी जूती तेरे सर, इस प्रकार का एक समीकरण कोरोना के साथ भी चल रहा है, ब्लैक फंगस के साथ भी चल रहा है। और आगे मित्रों, मुझे अभी नया कुछ और आगे बीमारी जैसा दिखता नहीं है, मुझे नहीं दिखता है। मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा। मैं ज्योतिषी नहीं हूँ, मैं एक रिसर्चर हूँ, और अपने धर्म में लगातार लगा हुआ हूँ हर्ष के साथ। ये जो सहयोग मिल रहा है, आप लोगों से प्रश्न कर लेते हैं, सुन लेते हैं, सुन करके कमेंट दे देते हैं, कॉम्प्लीमेंट या जैसा भी, असहमति सहमति दोनों का स्वागत है। प्रश्न में तो असहमति आती है, पूरा स्वागत है। आप सब मेरे साथ चले। मैं कृतज्ञ होकर के आपको प्रणाम करता हूँ। इस मूल प्रेरणा को, जहाँ से ये उठी है, हम सबको चलाती है, आपको मुझसे जोड़ती है, मुझे आपको सुनने के लिए बाध्य कर रही है, और इस शोध से जुड़ने के लिए भी, प्रश्न पूछने के लिए भी आपका स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।